नमस्कार दोस्तों। आज है 30 अप्रैल 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका ह्यूमन करंट अफेयर्स क्विज में। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जो हमारा वेबसाइट का जो क्विज है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप चाहें तो वेबसाइट से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित खरे ने किस मंत्रालय में सचिव पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वित्त मंत्रालय, बी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। देखिए, अमित खरे ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव का प्रभार संभाला है। अमित खरे 1985 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने 28 अप्रैल 2020 को पूर्वोत्तर के कितने जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3, बी है 5, सी है 6, डी है 2। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब 5। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने 28 अप्रैल को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 5 राज्यों को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है, जो कि निम्न है: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। देखिए, असम, मेघालय और मिजोरम अभी क्या है कि पूरी तरीके से कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन क्या है कि हाल ही के दिनों में इनमें क्या है, कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, इसलिए इन्हें इसकी लिस्ट में रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में एक सूचना का अधिकार याचिका के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 50 बिल्कुल डिफॉल्टर्स के कितने करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाल दिए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 68,500 करोड़, बी है 68,607 करोड़, सी है 60,500 करोड़ या डी है 50,000 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 68,607 करोड़। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक आरटीआई में स्वीकार किया है कि उसने शीर्ष 50 बिल्कुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाल दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विजय मिश्रा, ठीक है, विजय मिश्रा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अभिनेता, बी है नाटककार, सी है समाज सेवा, डी है पत्रकारिता। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाटककार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में असम राज्य की सरकार ने धन्वंतरी योजना, योजना का नाम याद रखना है, कौन सी योजना है? धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है दवाई, बी है रसोई गैस, सी है शिक्षा और डी है बैंकिंग। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दवाई। देखिए, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए असम राज्य की सरकार ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना की शुरुआत की है? धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। किसके लिए की है? कोविड-19 से निपटने के लिए। और इस योजना में क्या कराएंगे कि बाजार से में जो उपलब्ध दवाएं हैं वो सीधे कहाँ पहुंचेंगी? रोगियों के घर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सेवा को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? किस सेवा को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रेलवे, बी है चिकित्सा, सी है बैंकिंग और डी है संचार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैंकिंग। क्या किया है सरकार ने हाल ही में? 21 अक्टूबर 2020 तक, कब तक? 21 अक्टूबर 2020 तक बैंकिंग को जो है वो जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2020 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? आपको बताना कि कितना प्रतिशत कर दिया है जो वृद्धि अनुमान है उसको। ऑप्शन ए है 0.5%, बी है 0.2%, सी है 1.5%, डी है 1.9%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0.2%। चलिए बढ़ते हैं इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन पे। देखिए, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 28 अप्रैल को वर्ष 2020 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया, जबकि मार्च में उसने इसे 2.5% रहने की उम्मीद जताई थी। मतलब मार्च में अनुमान था कि 2.5% रहेगा, लेकिन जब आज की जो कंडीशन है उसको देखते हुए क्या है कि उसे 0.2% कर दिया गया है। और मूडीज को उम्मीद है कि 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रह सकती है। और मूडीज ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 में 2020 के दौरान G20 या फिर G20 देशों की
वृद्धि दर के अनुमानों में 5.8% की कमी की है। कितने प्रतिशत की कमी की है G20 देशों की वृद्धि में? 5.8% की कमी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में आंध्रा बैंक, कौन सा? आंध्रा बैंक के पूर्व प्रमुख सुरेश ए पटेल ने कौन सा पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सतर्कता आयुक्त, बी है मुख्य सतर्कता आयुक्त, सी है सूचना आयुक्त और डी है सीबीआई प्रमुख। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतर्कता आयुक्त। देखिए, आंध्र बैंक के पूर्व प्रमुख सुरेश ए पटेल ने 28 अप्रैल को भ्रष्टाचार निरोधक संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। संस्था का नाम क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, और पद का नाम क्या है? सतर्कता आयुक्त। ठीक है। और सतर्कता आयुक्त सुरेश ए पटेल को मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, ठीक है, कौन है मुख्य सतर्कता आयुक्त? संजय कोठारी, ये क्या है? जो है पद की शपथ दिलवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों को मध्याह्न भोजन मिड डे मील के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1000 करोड़, बी है 860 करोड़, सी है 957 करोड़ और डी है 560 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 957 करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोरोना महामारी से उत्पन्न भारत में हालात से निपटने के लिए कितनी वित्तीय मदद देने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1 अरब डॉलर, बी है 1.5 अरब डॉलर, सी है 2 अरब डॉलर और डी है 5 अरब डॉलर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.5 मतलब 1.5 अरब डॉलर। देखिए, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में। और फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला में स्थित है। अब देखिए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मासातोशुगु आसाकावा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है भारत सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल में अपनी कितनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 50%, बी है 52.98%, सी है 55.20% और डी है 60%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, 52.98%। चलिए बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। भारत देखिए, सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98% की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा कर चुकी है। और क्या है कि हाल ही में कोरोना वायरस के कारण सरकार ने निवेशकों द्वारा बोली जमा करने की तारीख क्या है? 13 जून तक बढ़ा दी है। कब तक बढ़ा दी है? 13 जून तक बढ़ा दी है। और कितनी हिस्सेदारी? 52.98%, जो कि पूरी हिस्सेदारी है सरकार की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पुरुष विश्व मुक्केबाजी की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, जिसका आयोजन वर्ष 2021 में किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सर्बिया, बी है भारत, सी है चीन और डी है रूस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्बिया। देखिए, भारत ने मंगलवार को पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है। और अब इस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? सर्बिया कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, जो है कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भद्रबाहु, बी है हेमचंद्र, सी है कलहड़ और डी है नागसेन। और दोस्तों क्या करना है? कमेंट के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आज के अंक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने जो भी व्यूज़ हैं उनको हमें बताइए और साथ में जो प्रश्न हमने पूछा है उसका उत्तर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।